हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई लेक्चर सीरीज जो हम टारगेट करेंगे बोर्ड एग्जाम्स 24 टू 25 सेशन। इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, हम हर वीडियो लेक्चर में आपको 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे कराएंगे हर चैप्टर से जो बोर्ड एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं या फिर 2025 में बोर्ड में आने की संभावना है। चलो इस क्रम में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखो, इफ x रूट वन प्लस वाई रूट वन प्लस एक्स इज इक्वल 0 और x की वैल्यू कहां से कहां तक है बच्चों, -1 से मतलब -1 और +1 के बीच में है। तो हमें ये प्रूव करना है dy अपॉन dx इज इक्वल -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो कैसे करेंगे बच्चों इसका सोल्यूशन। देखो बच्चों क्या करें, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। इस पोर्शन को हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह कम है। इस पोर्शन को चलो कर लिख ही लेते हैं, y रूट में 1 प्लस एक्स इज इक्वल 0। इस पोर्शन को उठा के इधर ले जाओ तो क्या होगा देखो, x 1 प्लस वाई इज इक्वल -y 1 प्लस एक्स। क्या करें बच्चों, दोनों तरफ स्क्वायर कर लें हम तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या होगा भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, रूट से ये स्क्वायर हट जाएगा। अब इसका स्क्वायर करोगे और 1 प्लस एक्स। क्लियर बच्चों। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल यहाँ पे वाई स्क्वायर और एक्स वाई स्क्वायर। इस पोर्शन को इधर ले आओ, वाई को इधर ले आओ, यानी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। क्या होगा बच्चों, इसमें फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल। देखो बच्चों यहाँ से क्या कॉमन है, हमारा x कॉमन है दोनों से और क्या कॉमन है, y कॉमन है दोनों से। देखो क्या बचा, अगर हम ऐसा कर रहे हैं, देखो x और y डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे y माइनस एक्स। तो इसीलिए हम क्या लेंगे यहाँ से माइनस एक्स वाई कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, जो माइनस का है वो प्लस बच जाएगा। और ऐसा हम कर क्यों रहे बच्चों, वो अभी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यानी ये पोर्शन इससे कैंसिल हो गया। बचा क्या यहाँ पे x प्लस वाई और यहाँ पे माइनस एक्स वाई। अब क्या करें, अब इस पोर्शन को इधर ले आओ, यानी y और एक्स वाई यहाँ पे आएगा, इसको इधर ले जाओ माइनस का x। ठीक है, अब क्या यहाँ पे y कॉमन 1 प्लस एक्स इज इक्वल माइनस का x, इसका इसमें डिवाइड कर दो, देखो क्या बनेगा यहाँ पे, यानी y इज इक्वल बन गया माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या करें बच्चों, इसका डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर दे। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिया हमने, अगर वैसे आप करते तो डिफरेंशिएशन यहाँ भी हो जाता डायरेक्टली, लेकिन आपके लिए क्या बन जाती, कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड बन जाती, इसीलिए हमने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए बच्चों ये सॉल्व किया है। अब आप इसका इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कौन सा, यहाँ पे लिख देते हैं डी एक्स यू अपॉन वी। क्या होता है, जो डिनोमिनेटर होता है वो ऐसे लिखा जाता है, डिफरेंशिएशन किसका हो जाता है, न्यूमरेटर का, बीच में माइनस होता है बच्चों, फिर न्यूमरेटर ऐसे ही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और जो डिनोमिनेटर होता है इसका स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या कर दें, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ये फॉर्मूला लगा दो, यानी 1 प्लस एक्स, ये तो ऐसा ही रहेगा। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बच्चों, -1 का, माइनस एक्स का सॉरी, और एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बच्चों आपको पता होगा 1 होता है,
ठीक है, अगर नहीं पता है तो हमने अपनी लेक्चर सीरीज बना रखी है, पूरा चैप्टर पढ़ा रखा है ये डिफरेंशिएशन वाला, चैप्टर 5th है आपके 12th क्लास में, आप वहां से जाके देख सकते हैं। बीच में माइनस होता है और क्या, अब ये ऐसे ही रहेगा माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन किसका होगा, इसका हो जाएगा, यानी वही 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, -1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -1 और माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे माइनस है, ये प्लस कैंसिल हो गए, बचा क्या, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dy बाई डी एक्स। बच्चों यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप इसको नोट करें और बार बार प्रैक्टिस करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसको नोट करो। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ e पावर y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल 1 देन सो दैट, ये करना है, इसका डबल डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके, फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर के। देखो सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको उसी की तरह से, फिर देखो क्या करें, e पावर y 1 प्लस एक्स और यहाँ पे 1, इसको इधर ले जाओ, इसके नीचे 1 प्लस एक्स। क्या करेंगे बच्चों, e को जब यहाँ पे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो किस में जाता है बच्चों, लॉग में जाते हैं, कह सकते हैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया, या टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। क्या होगा बच्चों, यानी ये होगा log e पावर y और यहाँ पे log 1 प्लस एक्स। क्लियर, e और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ये y इज इक्वल क्या होगा बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, log m अपॉन n का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है log m माइनस log n। ठीक है, तो देखो log 1 माइनस log 1 प्लस एक्स। क्लियर, अब देखो y अलग हो गया, x का फंक्शन अलग हो गया। देखो और log 1 क्या होता है बच्चों, ये तो 0 ही होता है, 0 लिख दो इसको, या 0 को मिटा ही दो बेशक, क्योंकि log 1 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो ये बच्चा क्या, यहाँ पे log माइनस log और 1 प्लस एक्स, क्या करना है, डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या होगा, माइनस, जब log x बच्चों, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो क्या होता है बच्चों, 1 अपॉन एक्स। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा भाई, माइनस तो बाहर है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। और जिसको मान के करते हैं उसको दोबारा से करते हैं, तो दोबारा से करने पर क्या हो जाएगा, 1 का 0 और x का 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसको इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है, क्योंकि हमें इसका डबल डेरिवेटिव करके, या 1 बना लो या दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि एक तरफ हमें स्क्वायर लाना है। देखो क्या करने, इसको 1 मत बनाओ, क्या करें, स्क्वायर कर दें दोनों ओर, तो क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसको 1 बनाओ। अब क्या करते हैं, इसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या करेंगे बच्चों, जब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको मिटा देते हैं बच्चों, ये तो आप भाई log 1 की वैल्यू 0 होती है, log x का डिफरेंशिएशन ये होता है, इसको मिटा देते हैं। देखो क्या होगा, देखो बच्चों इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर
माइनस बाहर, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे हम भाई, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे -1। हम जानते हैं पावर आगे आ जाती है, तो पावर आगे माइनस और -1 आगे आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी एक पावर कम हो जाती है, यानी 1 प्लस एक्स, और -1 यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी। इसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 का 0 और x का 1, तो क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस हो गए, यहाँ पे हो गया 1 प्लस एक्स, यहाँ पे -2, क्या होगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको इक्वेशन क्या कर लो 2 मान लो। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या है, हमारा राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या होगा बच्चों, dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा बच्चों, d2 y ओवर dx2। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, चलो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर, तो पॉज करके नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ cos y इज इक्वल x cos a प्लस वाई विद cos x cos a इज नॉट इक्वल +-1, यानी जो cos a है वो +-1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हमें सिद्ध करना है यानी प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। देखो कैसे करेंगे बच्चों, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो क्या है इसका सोल्यूशन और कैसे करते हैं। देखो इसको इधर ले, चलो पहले लिख लेते हैं cos y इज इक्वल a प्लस वाई, यानी यहाँ पे cos x है बच्चों, तो क्या करें y वाले टर्म को एक जगह कर ले, यानी x इज इक्वल आएगा क्या cos y अपॉन cos a प्लस वाई, इस तरह से कर लें बच्चों। देखो क्या होगा यहाँ पे होगा, अगर हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें बच्चों तो क्या होगा, थोड़ा टफ होगा, इसीलिए करते हैं हम इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्या करें बच्चों, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे dx ओवर dy होगा और इसका इजीली हो जाएगा। फिर हम इसको क्या करेंगे बच्चों, पलट देंगे। देखो क्या करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू y। ठीक है, फायदा क्या होगा, फायदा यहाँ पे होगा कि y का y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वही आएगा। देखो कैसे करेंगे, dx ओवर dy इज इक्वल, ये u और v से हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर ऐसे ही cos a प्लस वाई। ठीक है, और इसका करोगे तुम डिफरेंशिएशन, cos y का क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन होगा ना, cos y का क्या होगा बच्चों sin y, बीच में माइनस होता है, और क्या पहला ऐसे ही यानी cos y ऐसे ही, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम, cos y का क्या होता है, cos y का होगा माइनस का sin a प्लस वाई, और y का y के रेस्पेक्ट में 1 होगा और a का 0, यानी ये ऐसे आ जाएगा अपॉन, ये आ जाएगा cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो क्या हुआ, माइनस आ गया यहाँ पे, या ऐसे कर लो, इसको पलट के लिख लो, पलट के लिखेंगे तो क्या होगा भाई, माइनस माइनस प्लस, यानी साइन a प्लस वाई इंटू कॉस वाई, फिर माइनस क्या कॉस a प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन क्या होगा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। ठीक है, ये होगा dy बाई डी एक्स। अब बच्चों तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा, ये वाला, साइन
ए माइनस बी क्या होता है ये, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब देखो ये और ये एक जैसे बन रहे हैं, यहाँ पे ए की जगह क्या ए प्लस वाई है और बी की जगह केवल वाई है, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा बच्चों साइन क्या ए प्लस वाई, तो ऐसे ही रहेगा ए प्लस वाई, बीच में माइनस होता है ये रहा, बी की जगह क्या है वाई अपॉन क्या कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, क्या होगा ये डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई है बच्चों, यहाँ पे डी एक्स ओवर डी वाई, वाई से वाई कैंसिल, क्या रहा डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल यानी साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, अब इसको क्या करें बच्चों, पलट देंगे, तो पलट देंगे तो क्या होगा, दोनों पलट जाएंगे, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, जो यहाँ पे नीचे ऊपर चला जाएगा यानी कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इज इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर देन सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू। देखो y2 का मीन क्या है बच्चों, x के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव, y1 का मीन क्या है x के रेस्पेक्ट में वन टाइम्स डेरिवेटिव सॉरी। देखो क्या सोल्यूशन है इसका, कैसे करेंगे इसको, देखो y इज इक्वल tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या होगा, देखो यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल। अब देखो इसको चेन रूल से करते हैं, क्या करें इसको x मानते हैं, x मान के चलते हैं ना बच्चों, तो जब इसका करते हैं आप डेरिवेटिव करते हैं बच्चों इसका d ओवर डी एक्स एक्स पावर n का, तो पावर आगे आ जाती है n माइनस वन, इस तरह से हो जाता है, तो क्या होगा 2 आगे आ जाएगा और x पावर n माइनस वन यानी x पावर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब क्या होगा, इसको x माना था इसीलिए इसको दोबारा से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर, ये क्या बन जाएगा, या ऐसे ही लिखा रहने दो dy बाई डी एक्स, क्या होगा 2 tan इनवर्स x, और इसका tan इनवर्स x का क्या होता है बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर लो यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है बच्चों, अब फिर से क्या कर देंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें यानी डिफरेंशिएट अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर, यानी 1 प्लस क्या करेंगे इसको, देखो दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, फर्स्ट ऐसे ही रखते हैं, सेकंड का करते हैं डिफरेंशिएशन। अब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा d2y ओवर dx2 प्लस पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, अब दूसरा ऐसे ही रखो dy बाई dx, पहले का डिफरेंशिएशन करो, 1 का क्या हो जाएगा 0 और x स्क्वायर का होता है बच्चों 2x, ये आपको पता होगा, और 2 tan इनवर्स का करेंगे तो tan इनवर्स x का क्या होगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया d2y ओवर dx2 प्लस
2x और dy बाई dx इज इक्वल 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो बच्चों, क्या होगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और d2 y ओवर dx2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल 2। क्लियर? यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें दिखाना था, देखो यही है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। चलो इसको पॉज करके नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos x पावर y इज इक्वल cos y पावर x। तो इसका क्या करना है, हमें dy बाई dx फाइंड करना है। बच्चों इन क्वेश्चंस को क्या इन ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं हम, इम्प्लीसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, इम्प्लीसिट फंक्शन, जहां हम x और y की वैल्यू सेपरेट ना यानी अलग अलग ना कर पाए, यानी y वाले टर्म्स एक साथ और x वाले टर्म एक साथ, इस तरह से हम ना कर पाए, तो उन फंक्शंस को हम बोलते हैं बच्चों इम्प्लीसिट फंक्शन। तो क्या है हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन, हम x और y को किसी भी तरह से अलग नहीं कर सकते। तो इम्प्लीसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो उसके लिए हमारे पास एक टूल होता है कि जब इम्प्लीसिट फंक्शन आ जाए हमारा, तो उसका क्या करते हैं, लॉग लेके डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो क्या करें, उसके लिए हम लॉग लेंगे, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। और बच्चों क्या लेते हैं हम, नेचुरल लॉग लेते हैं, यानी बेस में उनके क्या होगा, e होगा। जब लॉग लेंगे तो आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों, क्या होता है, लॉग n पावर m हो तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, log m n आ जाएगा इस तरह से, यानी पावर आगे आ जाती है, कहने का अर्थ ये है। तो देखो पावर ये है, यहाँ पे log लेंगे तो y आगे आ जाएगा, यहाँ पे log cos x इज इक्वल ऐसे यहाँ पे क्या होगा, x आगे आ जाएगा और यहाँ पे log cos y। ठीक है, अब क्या करते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड बन रहा है, दोनों क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दें विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy बाई dx निकालना था, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे, देखो इसका भी फर्स्ट सेकंड से कर लेंगे भाई, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, log का क्या होता है 1/x यानी cos x हो जाएगा। अब cos x का फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, भाई cos x का फिर से करोगे ना डिफरेंशिएशन, यानी cos x इज इक्वल प्लस, अरे अभी तो एक बार ही हुआ है, इसका भी तो करो, पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा ऐसे ही, यानी log cos x, ऐसे ही इसका क्या करोगे भाई का dy बाई dx, अब आएगा इज इक्वल, देखो क्या करें, इसको भी फर्स्ट सेकंड से करो, फर्स्ट ऐसे ही यानी x तो ऐसे ही रहा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, log cos y का, cos log x का क्या होता है 1/x यानी cos y आ गया, इसका दोबारा से करोगे डिफरेंशिएशन cos y। ठीक है बच्चों, अब प्लस पहला ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरा ऐसे ही, यानी log cos y इंटू x का 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो क्या बना है यहाँ पे, भाई ये बना y cos x का क्या होगा, माइनस का साइन x, यानी माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस log cos x और dy बाई dx इज इक्वल माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि cos इसका क्या होगा, माइनस का साइन y, तो माइनस हमने पहले लगा लिया, तो x साइन y और cos y, और यहाँ पे क्या करेंगे भाई, y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसीलिए dy ओवर dx भी आएगा प्लस log cos y। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो
यहाँ पे क्या बना, माइनस का वाई टेन एक्स प्लस यहाँ पे बना लॉग कॉस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल, यहाँ पे माइनस का एक्स टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज प्लस लॉग कॉस वाई। अब क्या करेंगे, जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको एक तरफ ले आओ, बाकी को एक तरफ ले जाओ। देखो ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, यानी लॉग कॉस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स प्लस इसको भी इधर ले आओ, यानी माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा एक्स टेन वाई और डी वाई बाई डी एक्स। चलो यहाँ पे क्या हुआ, लॉग कॉस वाई और ये क्या है, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा प्लस वाई टेन एक्स। क्या करो बच्चों, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, यानी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन बचा क्या, ये बचा एक्स टेन वाई प्लस का लॉग कॉस एक्स इज इक्वल, यहाँ पे लॉग कॉस वाई और क्या बचा बच्चों यहाँ पे वाई टेन एक्स। अब क्या कर दें, बस इसका सिंपल इसमें डिवाइड कर दो तो हमारा क्या मिल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, यानी पहले आएगा वाई टेन एक्स प्लस लॉग कॉस वाई अपॉन में क्या होगा एक्स टेन वाई प्लस लॉग कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा डिफरेंशिएशन है, ठीक है, इम्प्लीसिट फंक्शन का। तो इस तरह से बच्चों इम्प्लीसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन होते हैं। जहां भी आपको इम्प्लीसिट फंक्शन मिले, इम्प्लीसिट फंक्शन मीन्स कि हम x और y यानी कोई भी दो वेरिएबल, यहाँ तो x y दे रखे हैं भाई, y z भी हो सकता है, z x भी हो सकता है, तो कोई भी दो वेरिएबल हैं उनको हम अलग अलग सेपरेट ना कर पाए। अलग अलग सेपरेट करने से मीन ये है कि एक वेरिएबल बराबर के एक तरफ हो और दूसरा वेरिएबल बराबर के दूसरी तरफ हो, उसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेट करना। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन नाम से एक चैप्टर आपके 12th क्लास में, चैप्टर नंबर शायद 10 है वो, तो वहाँ पे एक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेबल का, वहाँ हम और गहराई में इसकी चर्चा करेंगे। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, इफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल के यहाँ पे कांस्टेंट है और हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। देखो बच्चों ये भी क्या है, हमारा इम्प्लीसिट फंक्शन का एग्जाम्पल है, यानी इम्प्लीसिट फंक्शन का क्वेश्चन है क्या, कि इसमें भी हम x और y को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें लॉग लेने की आपको नीड नहीं होगी क्योंकि ये डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो ये ऐसा फंक्शन नहीं है जिसका लॉग लेके सॉल्व किया जा सके। देखो क्या करेंगे, इसमें करेंगे क्या, गिवन है हमें साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ये एंगल है बच्चों के, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या करेंगे, x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, इसका करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स करेंगे बच्चों के। देखो हम जानते हैं क्या होती है जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं x का, x पावर n का, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और वेरिएबल में से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो क्या होगा, 2 आगे साइन y, और साइन y का क्या करेंगे बच्चों, हम दोबारा से करेंगे, क्या करेंगे दोबारा से, साइन y का क्या होगा, कॉस y, ठीक है भाई, साइन y को दोबारा से करोगे ना, और y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स फिर से हो जाएगा प्लस। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है बच्चों, माइनस का साइन एक्स एक्स वाई। अब
इस एंगल का क्या करेंगे बच्चों, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन। देखो dy बाई डी एक्स क्या, x इंटू वाई, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। देखो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 2a का, क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो क्या हो जाएगा साइन 2y dy बाई डी एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन एक्स वाई, ठीक है। फिर इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो ये अब दो फंक्शन हो रखे हैं, क्या प्रोडक्ट में, क्या पहला ऐसे ही डिफरेंशिएशन करोगे ना, पहला ऐसे ही, दूसरे का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस फिर दूसरा ऐसे ही पहले का, यानी x का 1 हो जाएगा इज इक्वल 0। क्लियर। अब देखो क्या हो गया, साइन 2y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल, क्या करें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा x साइन एक्स वाई और dy बाई डी एक्स। इसकी इसमें भी मल्टीप्लाई करो, क्या होगा प्लस, नहीं माइनस ही होगा क्योंकि दोनों प्लस और माइनस से मल्टीप्लाई करें तो y साइन एक्स वाई इज इक्वल 0। अब जो dy बाई डी एक्स वाले उनसे क्या करो, ये कॉमन ले लो, ये इधर पहुंच जाएगा। देखो dy बाई डी एक्स कॉमन लो, यानी साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और यहाँ से dy बाई डी एक्स क्या आएगा बच्चों, कॉमन आ जाएगा इज इक्वल, ये इधर पहुंचा दो, क्या हो जाएगा y साइन एक्स वाई। क्लियर बच्चों। अब ये इसका डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो साइन एक्स वाई, इसका डिवाइड करोगे क्या होगा, यानी साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। चलो यही आपको निकालना था भाई, dy बाई डी एक्स निकालना था, सो हमारा निकल आया। क्लियर। चलो इसको नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ये एग्जाम में आएंगे आपके 100%। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन, भले ही डिजिट चेंज हो सकते हो सकता है यहाँ पे cos स्क्वायर वाई प्लस साइन एक्स वाई हो, डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही होना है। क्लियर। चलो यह बात याद रखनी थी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है यहाँ पे 0। चलो नोट करो, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है हमें, और y इज इक्वल दे रखा है cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर सॉरी x की वैल्यू जो है वो क्या है 1 और 0 के बीच में है। देखो क्या करते हैं बच्चों इसके लिए, वैसे आपको cos इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा। cos इनवर्स x का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर वो वाला मेथड हम डायरेक्ट लगाते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, हो तो जाएगा वैसे सॉल्व, लेकिन क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो हम कैलकुलेशन को आसान करने के लिए क्या करते हैं बच्चा, ऐसे क्वेश्चंस में हम इसमें देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सब्स्टिट्यूशन बच्चों मैं आपको बहुत अच्छे से एक वीडियो में सिखाया हुआ है, तो आप उसको जाकर जरूर देखें, आपको सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो क्या हम ऐसा फॉर्मूला देखेंगे जो यहाँ पे बन रहा है और जो आसानी से सॉल्व हो सके। क्लियर स्टूडेंट्स। देखो क्या पुट कर दें हम, यदि यहाँ पे tan पुट कर दें, क्या पुट कर दें बच्चों, tan, तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या हुआ यहाँ पे, ये होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों, तो sin 2 थीटा को हम cos में कन्वर्ट करके इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो क्या कर दें, पुट कर दें, पुट x इज इक्वल tan थीटा, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले जाइए, यानी tan इनवर्स x। जब भी हमें थीटा की कहीं आगे जरूरत पड़ी तो हम क्या रख देंगे, tan इनवर्स x। देखो क्या हुआ, फायदा क्या होगा यहाँ पे ये रखने से, y इज इक्वल cos इनवर्स क्या होगा 2 tan थीटा, और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या होता है cos इनवर्स
काय का फॉर्मूला है बच्चों, ये साइन 2 थीटा का हम जानते हैं, तो जानते हो ना आप ये कि साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब इसको चेंज कर सकते हैं हम साइन को कॉस में। कैसे, हम जानते हैं कि कॉस π/2 माइनस थीटा किसके ऊपर होता है, साइन थीटा के। अब देखो कॉस कॉस को क्या बना देगा, आइडेंटिटी बना देगा। क्या बचा यहाँ पे, π/2 माइनस 2 थीटा। क्लियर, और थीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली बच्चों, यहाँ से थीटा की वैल्यू 2 tan इनवर्स x। क्लियर, तो ये y इक्वल आ गया। अब क्या कर दे बच्चे, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दे, यानी डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy/dx भाई, इसका ये क्या है, π/2 कांस्टेंट नंबर है, इसका डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, -2 ऐसे ही रहा। डिफरेंशिएशन और किसका करोगे, dy/dx tan इनवर्स x, क्या होगा, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव तो नहीं करना, लेकिन आंसर यही आना है इसका, माइनस का 2/1 प्लस x स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन याद रखने हैं बच्चों कि कहाँ क्या फॉर्मूला बन रहा है। तो इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसकी सॉलिड नॉलेज होनी चाहिए। क्लियर, चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड dy/dx इफ xy इज इक्वल e⁻x-y। देखो बच्चों, ये भी क्या है, हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी हम x y को अलग नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसको लॉग लेके कर सकते हैं आसानी से। क्लियर, देखो क्या करें, लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ले लेंगे टेकिंग लॉग, और कौन सा लॉग लेते हैं बच्चों, नेचुरल लॉग, जिसका बेस e हो, ऑन बोथ साइड्स। क्या होगा, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, log xy, और log और e एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो ये खोल दो, यहाँ पे क्या होता है, log m इंटू n हो तो क्या हो जाता है बच्चों, log m प्लस log n। ये log की प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे बच्चों, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, log x log y, क्या होगा भाई, log और ये एक दूसरे के एंटी होते हैं, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसका आसानी से अब डिफरेंशिएशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करोगे भाई, log x का क्या होता है, सिंपल 1/x प्लस log y का क्या होता है, 1/y। अब चूंकि y क्या है हमारा, y है बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल इस y x पर डिपेंड है, इसीलिए इसका क्या होगा, फिर से dy/dx होगा इज इक्वल x का क्या होगा 1 माइनस y क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है बच्चों, तो इसका क्या होगा, फिर से dy/dx हो जाएगा। क्लियर, अब dy/dx वाले टर्म को एक जगह ले लो, इसको इधर पहुंचा दो, क्या होगा 1/y dy/dx, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी dy/dx इज इक्वल 1 पहले से ही इधर आके क्या हो जाएगा, या माइनस, यानी 1/x। dy/dx कॉमन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/y इज इक्वल 1 माइनस 1/x। ठीक है बच्चों, एलसीएम लो, क्या होगा ये dy/dx, एलसीएम लेंगे तो यानी 1 प्लस या y प्लस 1/y, और यहाँ पे x माइनस x अपॉन
एक्स। क्लियर? इसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए बच्चों, तो इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसका डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा देखो, dy बाई डी एक्स, भाई इसकी तो मल्टीप्लाई होगी, तो यानी y x माइनस वन अपॉन x यहाँ पे पहले से ही है, इसका डिवाइड हो जाएगा, यानी y प्लस वन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आप इम्प्लिसिट फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड में बच्चों अक्सर पूछे जाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। हमने ऐसे क्वेश्चन ही सेलेक्ट किए हैं बच्चों यहाँ पे कि जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। चलो इसको नोट करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए, 2 मार्क्स के लिए। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बोर्ड में आपके। कैसे कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल, ये दे रखा है हमें। देखो क्या करते हैं इसके लिए, ये बच्चों चेन रूल से होता है। देखो क्या है, हमें डिफरेंशिएट कर लें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर? इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, भाई इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से कि cos साइन एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों? तो पावर आगे आ जाती है इसके लिए, dy बाई डी एक्स, पावर आगे आ जाएगी यानी 2, और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी पावर, cos और साइन एक्स का स्क्वायर। क्लियर? आपने cos यानी एक्स स्क्वायर का पढ़ा है, इसका थोड़ी पढ़ा है, तो इसका इसीलिए दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। किसका किसका करोगे बच्चों? साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलो देखो, नहीं ये थोड़ी होगा, अभी तो पहले इसका ही होगा बच्चों, गलत नहीं, पावर आगे आगे इसका ही करो पहले। तो dy बाई डी एक्स कॉस, भाई पावर ही तो आ गई, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो गया, तो इसका दोबारा से करेंगे। ये इस तरह का डिफरेंशिएशन है बच्चों, आप एक बार देख लो, एफ एक्स और इसकी पावर एन, इस तरह से होता है। क्या होता है, पावर आगे आ जाती है एफ एक्स पावर एन माइनस वन। ठीक है? अब हमने एक्स पावर एन का पढ़ा है, इसका थोड़ी पढ़ा है, तो इसीलिए इसका क्या कर दोगे, दोबारा से डिफरेंशिएशन। ये आपका फॉर्मूला होता है चेन रूल का। ठीक है? तो आपने पावर आगे कर ली, एफ इसमें से एक माइनस कर दिया, तो इसका एफ डैश भी तो करो, एफ डैश एक्स, इसका करेंगे। देखो क्या होगा, कॉस सॉरी साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर? चलो देखो क्या होगा, 2 कॉस साइन एक्स स्क्वायर। देखो साइन का क्या होता है बच्चों, माइनस का, कॉस का माइनस साइन होता है साइन, और साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो आपने कॉस एक्स का पढ़ा है, कॉस साइन स्क्वायर एक्स का नहीं पढ़ा, इसीलिए इसका फिर से डिफरेंशिएशन करोगे, यानी साइन एक्स का स्क्वायर। क्लियर? देखो यहाँ पे माइनस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आएगा क्या, 2 कॉस साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो क्या, कॉस साइन का क्या होगा, इसका दोबारा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर? लेकिन आपने साइन एक्स का पढ़ा है, साइन एक्स स्क्वायर का नहीं पढ़ा है, इसीलिए इसका दोबारा से क्या कर दोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर का। ठीक है? अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है बच्चों, क्या कि साइन 2a क्या होता है, 2 आगे साइन a इंटू कॉस a। अगर कहीं पे ऐसा लिखा है 2 लिखा है साइन a, और यानी दोनों एंगल एक जैसे हैं, तो हम उसको इस बात को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है साइन a इंटू कॉस a, तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 2a लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 2 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है? इसका ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या हुआ, कॉस
एक्स स्क्वायर, और इसका क्या करोगे, दोबारा से डिफ्रेंसिएशन कर दोगे यानी 2x। क्लियर? तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर इंटू साइन, और यहाँ पे 2 साइन एक्स स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका डिफरेंशिएशन है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आपने x पावर n का पढ़ा है, f(x) पावर n का नहीं पढ़ा, इसीलिए पावर आगे आ जाएगी f(x) n-1, और इस f(x) का क्या कर देते हैं बच्चों, फिर से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्लियर? चलो इसको नोट करो, एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। चलो स्टूडेंट्स देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, इफ इन dy/dx फाइंड करना है। ये बच्चों पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन होता है, यानी एक हमें पैरामीटर दिया होता है जिन पर x और y दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं। तो क्या करते हैं उसके लिए, पहला उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दोनों का डिवाइड करके आपस में डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अब देखो पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है थीटा, क्योंकि ए पैरामीटर नहीं बच्चों, ये तो कांस्टेंट है, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ए दोनों में आ रहा है तो ए को पैरामीटर मान लो, यहाँ पे ए कांस्टेंट है बच्चों, पैरामीटर क्या है हमारा, थीटा। क्लियर? चलो तो क्या करें, सबसे पहले x का यानी x का डिफरेंशिएशन करें उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में। तो क्या, डिफरेंशिएट, इसको 1 मान लो बच्चों, इसको 2 मान लो। ठीक है, डिफरेंशिएट 1 विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर को बच्चों हिंदी में प्राचल बोलते हैं, कुछ हमारे हिंदी वाले व्यूअर्स होंगे तो क्या बोलते हैं पैरामीटर को, प्राचल। पैरामीटर का सिंपल मीन है बच्चों, जिन पर मतलब जिस पर 2 या 2 से जो ज्यादा वेरिएबल है वो डिपेंड करें, वो क्या होता है बच्चों, पैरामीटर होता है। तो यहाँ पे x भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, y भी थीटा पर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए थीटा क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है। तो क्या करें, डिफरेंशिएट कर देते हैं फर्स्ट को विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा। देखो क्या होगा, dx ओवर डी थीटा। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या होगा, डायरेक्ट कर दे बच्चों, आपको आते होंगे ये डिफरेंशिएशन, भाई ये तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका करो, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 माइनस थीटा का साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा बच्चों, कॉस थीटा। क्लियर? अच्छा ये आ गया। ऐसे ही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू पैरामीटर थीटा। क्या करें बच्चों, इसका डिफरेंशिएशन करो, यानी dy/dx क्या होगा, हाँ ए तो कांस्टेंट है, 1 का क्या होगा बच्चों 0, और यहाँ पे cos थीटा का क्या होगा बच्चों, माइनस का साइन थीटा। क्लियर? चलो क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, सॉरी dy/dx नहीं बच्चों, dy/d थीटा है यहाँ पे, dy/d थीटा, यहाँ पे माइनस भाई 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी a माइनस का साइन थीटा। क्लियर? चलो अब क्या करना है बच्चों, हमें निकालना है dy/dx। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए dy/d थीटा, और उसमें डिवाइड करेंगे dx/d थीटा का। क्लियर स्टूडेंट्स? तो dy/d थीटा क्या आया हमारा, आया यहाँ पे a साइन थीटा अपॉन dx/d थीटा क्या है बच्चों, यहाँ पे a 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? तो a से a कैंसिल, बचा क्या, बचा यहाँ पे dy/dx। क्लियर? साइन थीटा, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? देखो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या करें, अब हमें फॉर्मूले पता है। यहाँ पे देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा cos 2x का,
क्या होता है बच्चों, cos 2x का साइन के टर्म्स में, साइन के टर्म्स में क्यों बता रहे हैं वो देखेंगे अभी, यानी 2 sin स्क्वायर x। अब इस पार्ट को इधर ले आओ, इस पार्ट को इधर ले जाओ, तो क्या होगा भाई, इधर आके प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, और यहाँ पे 1 माइनस cos 2x। इसकी शक्ल और इसकी शक्ल एक जैसी बन रही है, बस क्या है यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x है, तो क्या है यहाँ पे x है, यहाँ पे थीटा है, तो क्या हो जाएगा भाई, थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही हम एक फॉर्मूला जानते हैं बच्चों, कौन सा, कि साइन 2x क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस x। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या है, साइन 2x है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ x है, 2 बाहर आ गया, यहाँ x है, यहाँ भी x है। यहाँ पे साइन थीटा है, तो क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा, ऐसे कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, यानी एंगल आधे हो जाते, कहने का अर्थ ये है। तो देखो dy बाई dx में क्या करेंगे, माइनस, ये जब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बच्चों। ऐसे ही इसको क्या लिख लेंगे, इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, एक थीटा बाई 2 से, साइन थीटा बाई 2 से एक पावर कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस का ऊपर थीटा बाई 2 कॉस का, और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2, ये आ गया dy बाई dx। क्या करें, तो dy बाई dx इज इक्वल माइनस का कॉट थीटा बाई 2। ये आपका बच्चों प्रॉपर आंसर है। क्लियर। चलो, तो ये थे बच्चों आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। चलो, आप इतना नोट करो और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। और बच्चों, आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जो ज़रूरतमंद को ये वीडियो पहुंच सके। चलो, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।